मेरा मालिक तीर्थ यात्रा पर गया तो मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं 16 साल का था, इसलिए चौकसी घर की देखभाल करता था। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब हो गई। मालिक के कपड़े पहने और खामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मुझे मालिक समझकर मालकिन ने मेरे साथ, अब सुनिए मेरी कहानी। मेरी गिनती उन नौकरों में होती थी जो कि चोरी चकारी की आदी होते थे, और मैं जहाँ भी नौकरी करता था, जब मौका मिलता मैं छोटी छोटी चोरी और गलत नीयत से काम कर लेता था। और मेरा हाथ में ऐसी सफाई थी कि किसी को मुझ पर कभी शक नहीं होता था। जब मैं एक बंगले से अच्छा खासा पैसा चुरा चुका होता तो बहाने से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता। लेकिन मैं बहुत देखभाल के साथ काम करता था। मैं ऐसे लोगों के घर देखता था जो कि बेवकूफ़ और भोले भाले होते हैं, ताकि उन्हें धोखा देना आसान हो सके। जब भी लगता कि अब मैं नज़रों में आ जाऊंगा, मालिक को पता चल जाएगा या मैं पकड़ा जा सकता हूं, तो मैं फ़ौरन बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाया करता था। इस इलाके के सारे बंगले में ही तकरीबन मैं चोरी कर चुका था, इसलिए अब अगले इलाके की तरफ निकल पड़ा जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे अच्छे से बंगले में नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा ठोकरें नहीं खानी पड़ी। मुझे एक अच्छे से बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक बहुत ही अमीर था। देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मालिक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, इसलिए मैं बातों से उसे उलझा सकता हूँ। मैंने उसे अपने काम के बारे में बताना शुरू कर दिया कि जिस बंगले में काम करता था मेरे मालिक बेफिक्र हो जाते थे। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता था। मेरे मालिक मेरी बातों से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में खुश था कि एक और उल्लू हाथ में आ गया। मगर तभी वो मालिक कहने लगे, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है तो तुम इतना अच्छा ही काम करते हो तो तुम वो नौकरी छोड़कर ही क्यों आए हो। ये सुनकर तो मैं एक पल को हड़बड़ा सा गया था। ये इतना भी सीधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था। बस दिमाग इसका भी कुछ काम ही कर लेता था। मैंने फ़ौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक पैसे बहुत कम देते थे, जबकि काम 2 नौकरों का लेते थे, इसलिए वो नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। उसने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने का भी था। अपने कामकाज निपटाने के बाद मैं मालिक के पैरों के पास बैठ जाता, कभी उनके पैर दबाने लग जाता, कभी उनका सिर की मालिश करने लगता। इस काम के वो बड़े खुश रहते थे। फिर मैं उनकी तारीफ में भी बात करता कि मैं जितने भी घरों में काम किया है, सबसे ज़्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे हैं। मुझे ऐसी बातों की आदत थी और इसी से मैं अपना भरोसा दूसरे पर जीत लेता था। मेरी ऐसी बातें सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाते थे। मालिक के घर काम करते हुए मुझे अभी 10 दिन ही हुए थे, लेकिन मैं आज तक उनकी बीवी को नहीं देखा था। जब तक मैं उनके घर पर काम करता रहता था, मालकिन अपने कमरे में ही रहती थी, और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे सिवाय मालकिन के कमरे के। तुम उनके कमरे में नहीं जाओगे। पहली बार तो मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ ना था, लेकिन एक बार जिस हसीना पर मेरी नज़र पड़ी, मैं तो एक झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। मैं पलकें झुकाना ही भूल गया था। शाम का वक्त था, सर्दियों की ठंडी शाम थी, हवा ठंडी चल रही थी, तो मेरा चाय का मूड बन गया। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर चाय बना लूँ। मुझे मेरे मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें घर में अंदर आना हो तो तुम लॉन्ज के दरवाजे पर दस्तक दे देना। इजाज़त मिलने के बाद ही अंदर आओगे तो बेहतर होगा। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में होगी, इसलिए मैं लॉन्ज का दरवाज़ा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। ठंड बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूँगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुआ, एक खूबसूरत सी लड़की गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथों की सफ़ेद रंगत और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर ही मैं अपने होश खोने लगा था। अचानक की वो जो लड़की पलटी और मुझसे नज़रें मिलाई तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हड़बड़ा से गए थे। मुझे यूं किचन में देखकर इस लड़की ने फ़ौरन से अपना रूप बदल लिया और कहने लगी,
ए लड़के, कौन हो तुम और किचन में कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया नौकर हूँ, चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, निकलो तुम बाहर यहाँ से, कल मैं तुम्हारे मालिक से खुद बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर वह कहीं भी चले आते हैं, कभी किचन में घुस आते हैं। अभी उनका मिजाज बहुत गुस्सा भरा था। मैं फ़ौरन से किचन से बाहर निकलकर लॉन से भी बाहर निकल गया। मैंने बस एक झलक मालकिन की देखी थी और मैं इस पर फिदा होने लगा था। मैं बाहर आया तो बदहवास का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो चाय बनाने गए थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दूध खत्म हो गया है, इसलिए मैं वापस आ गया। चौकीदार कहने लगा, तुम रहने दो, मैं बाजार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीबी एक होटल है और वहाँ चाय भी बहुत मज़े की होती है। हम शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय भी पी लेंगे। लेकिन मेरा दिल तो जैसे इस लड़की पर अटक सा गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो 21 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी और मेरा मालिक 50 के लगभग था। मैं नहीं मान सकता कि वो लड़की इसकी बीवी हो सकती है, लेकिन अब ये कैसे पता लगाता कि वो लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए भी 10 दिन हुए हैं, तो मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूं। वो तो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में और कौन कौन होता है? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? इसका लहजा काफ़ी अजीब सा था। मैंने कहा कि बस यूं ही पूछ रहा हूँ। वो कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस घर का नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, नौकर हो तो नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मालिक सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने ही इज्जतदार भी हैं। अपने घर की औरतों का जिक्र भी अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारे मुंह से तो तुम्हारा मुंह तोड़ देने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल कुछ डरने लगा था। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों कुछ मजबूर हो गया था। इस लड़की ने तो मेरी रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। इसकी एक झलक ने मुझे इसका दीवाना कर दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान इसी लड़की की तरफ रहने लगा था। पहले तो मैं घर के काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता और मेरी नज़र और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहती थी कि शायद गलती से कि वो बाहर आ जाए और मैं उसे देख लूं कि क्या ये वाकई मालिक की बीवी है। अगर है तो इस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई है। वो 50 साल का आदमी और ये 21 साल की लड़की। जाने में दिल ही दिल में ये दुआ करता था कि काश वो इस मालिक की बीवी ना हो, कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे ये भी मालूम था कि ये मालिक लोग कभी कभी अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, फिर वो मालिक की रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर, कहाँ मेरी इससे शादी होने देंगे। लेकिन मोहब्बत और दिल थोड़ी इन बातों को समझता है। जितना मैं इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकालने के बारे में सोचता, उतना ही मुझे लगता कि जैसे मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 16-17 साल की थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह ये थी, बचपन में ही मेरे बाबा ने मुझे स्कूल में पढ़ने की बजाय नौकरी पर लगा दिया। मैं 7 साल की उम्र से नौकरी पर लग गया था और छोटी उम्र के लड़कों से औरतें वैसे भी ज़्यादा काम कहाँ कराती हैं। मेरी पहली मालकिन मुझे घर की बहुत छोटे छोटे काम करवाती थी। कभी कभी अपने पैरों की मसाज भी करवा लेती और फिर कभी क्वार्टर में सोने के लिए कह देती। वहाँ और दोनों जवान नौकर थे। रात को लड़कियों के बारे में गलत गलत तरह की बातें करते थे, जो मैं चुप से आंखें बंद करके सुनता रहता था। इसलिए बहुत जल्दी ही मेरी नज़र दूसरे अंदाज से उठने लगी थी। मेरी सोच 12 साल बच्चे की नहीं रही थी, नौजवान लड़कों में बैठने लगा था। इसलिए बहुत सी ऐसी बात मुझ में हो चुकी थी जो इतनी उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। शायद यही वजह थी कि 17 साल की उम्र में भी मैं अपने मालिकों की चोरी करता था। आजकल वो लड़की जो मालिक
कि पता नहीं क्या लगती थी, जो उम्र में मुझसे 4 या 5 साल बड़ी थी, मेरे दिमाग में पूरी तरह से छा चुकी थी। मेरे पास अब एक ही तरीका बचा था कि मैं मालिक का भरोसा हासिल करता और वो मुझ पर इतना भरोसा करने लगता कि अपने घर की औरतों में भी मेरा आना जाना आसान कर देता। पर यह सिर्फ शायद मेरी सोच थी। मैं मालिक की बहुत ज़्यादा सेवा करने लगा था, हर वक्त उनके आगे पीछे फिरता रहता। वो मुझसे खुश होकर कभी मुझे 1000 रुपये देते, कभी 500 पकड़ा देते हैं। लेकिन पैसा मेरा असली मकसद नहीं था। मेरी आंखों में तो कुछ और ख्वाब चल रहे थे। इस बंगले में काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाज़ा लगा चुका था कि ड्राइवर काफ़ी समझदार होते हैं, चौकीदार ज़रा बेवकूफ़ सा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाई, चाय भी पिलाई। वो बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने उसे कुरेदना शुरू किया। जो खबर उसने मुझे मालिक के बारे में बताया, वो सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। उसने कहा कि वो ज़्यादा तो नहीं जानता है, लेकिन ये मालिक की औलाद तो है ही नहीं, बीवी ही है। लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इसकी बीवी को देखा नहीं। मैं दिल में अब तक यही आस लगाए हुआ था कि हो सकता है कि इस मालिक की वो बेटी हो या कोई और। लेकिन चौकीदार की बात बताने के मुताबिक वो पति पत्नी अकेले ही इस बंगले में रहते थे और मालिक की बीवी कभी कभी ही मालिक के साथ बाहर जाती थी, वरना ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि आखिर मालिक को बीवी पर इतना ही ख्याल है तो उसने कोई औरत नौकरी पर क्यों नहीं रखी। वो घर की सफाई मुझसे क्यों करवाते थे। मेरा दिल पूरी तरह से बहुत भौचक्का था। इस तरह मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने यही सोचा था कि हो सकता है वो इसकी बेटी हो या कोई बहन, ताकि कम से कम मेरा कोई चांस हो बनता। जिसका होना या होना तो बात की बात है, मगर वो इस बुढ़े मालिक की बीवी थी। ये सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से खट्टा हो चुका था। आज पहली बार मैं दिमाग की जगह दिल से सोच रहा था। मैं अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया और फिर सोने की कोशिश कर रहा था। भला कोई लड़की इस 50 साल के बुड्ढे के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। इस मालिक में आखिर ऐसी क्या खास बात है। शायद दौलत की लालच थी या फिर कुछ और। ऐसे लोग तो वैसे भी शादी अपने खानदान से बाहर नहीं करते। मालकिन के लिए कोई और लड़का नहीं बचा होगा, इसलिए इसकी शादी इस 50 साल के आदमी से करवा दी गई। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मैं खुद ही खुद दिए जा रहा था, मगर मैं एक बार मालकिन से अकेले में ज़रूर मिलना चाहता था। वो तो एक बार मुझे मुस्कुराकर देख लेती तो मैं निहाल हो जाता, मगर उन सब से पहले मुझे मालिक का दिल जीतना था, ताकि वो मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। रातों रात ही मैंने एक प्लान बनाया था और इस प्लान के मुताबिक अपने कुछ दोस्तों को सुबह कॉल कर दी। आज इतवार का दिन था और मुझे ड्राइवर ने बताया था कि कल वह और मालिक किसी जगह काम से जा रहे हैं। जैसे ही वो घर से निकले तो मैं भी सामान लेने के बहाने घर से बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्तों से लगातार बात कर रहा था। मालिक जैसे ही घर की तरफ आने लगे तो एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लड़के उनके पास जाकर घूमने लगे और अजीब अजीब आवाज़ निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुके थे और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार उन्हें डांट कर वहाँ से हटने को कहा, मगर वो न माने। देखते ही देखते उन्होंने गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया और इस वीरान इलाके में गाड़ियों को गोल गोल घुमा रहे थे। मैंने पिस्टल को बाहर निकाल लिया। उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। देखने से ही चोर लुटेरे लग रहे थे। ये मंजर देखकर वो मालिक काफ़ी घबरा चुका था। अगले ही पल एक बाइक से एक लड़का उतरकर गाड़ी की तरफ आया और मालिक को गाड़ी से उतर जाने को कहा। मालिक बड़े तमीज़ से उनसे बात कर रहे थे। कहने लगे, तुम लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मगर गोली मत चलाना, हम आराम से ही बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मालिक डरता डरता गाड़ी से उतरा था। उन्होंने मालिक के पास मौजूद सारी कीमती चीज़ों को निकलवा लिया था, यहाँ तक कि उनका पर्स भी खाली हो गया। जैसे ही मालिक वापस गाड़ी में बैठने लगे तो एक आदमी ने फ़ौरन पिस्टल तानी और कहने लगा कि तूने हम पांचों की शक्ल तो देख ली है, तू हमारा नाम किसी को भी बता सकता है, इसलिए हम तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा असूल है और हम उनके खिलाफ जा नहीं सकते। हम जिसकी भी चोरी करते हैं उसे मौके पर ही मार देते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने जैसे ही पिस्तौल तानकर मालिक को गोली मारनी चाहिए, मैं फ़ौरन से भागते भागते वहां आ गया
और उन लोगों के हाथ से पिस्तौल छिनाने लगा। मैं उनसे हाथापाई करने लगा, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में। अगले ही पल उन्होंने जैसे ही मालिक पर गोली चलाई तो फौरन से मैं मालिक के आगे आ गया और गोली मेरी बाजू पर लग चुकी थी। वो पांचों वहां से फौरन मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग चुके थे, जबकि मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया मैं शायद अस्पताल में मौजूद था। मालिक मेरे सर पर खड़े थे, कहने लगे कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और मैं इस वक्त यहाँ सही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इस शहजादी के लिए इतना दर्द सहना तो बनता था। मैंने कहा कि मालिक, मैं आपका वफादार गुलाम हूँ, मैंने आपका नमक खाया है, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गोली खाना तो कुछ भी नहीं है, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। ये सुनकर मालिक तो मेरा दीवाना हो चुका था। 1 हफ्ते तक मैं अस्पताल में रहा और फिर मुझे घर ले गए। बहरहाल बात तो यही तक थी कि मालिक ने मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर के गेस्ट रूम में रखा था और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे थे कि आज तक मैं तुम जैसा वफादार लड़का नहीं देखा। बस आज से तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि मेरे इस घर में रहोगे। दिल ही दिल में खुश था कि मेरा गोली खाना बेकार नहीं गया। तबीयत ठीक हुई तो मैं अपने उन दोस्तों से मिलने गया जिनके मैंने पैसे देकर बुलाया था ताकि वो मालिक पर हमला कर सकें और मैं मौके पर पहुंचकर उनकी जगह खुद गोली खाकर उनका दिल जीत सकूं। मैं अब इस घर में रहने वाला था। हर वक्त इस घर में रहता तो जाहिर सी बात थी कि मालकिन मुझे ज़रूर नज़र आती। ये सोच सोचकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी फूट रही थी। कुछ ही दिन बाद मैं ठीक हो गया और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज़ दिन के वक्त मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल बाहर ही नज़र जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मैं मालकिन का एक दीदार कर सकूं। शायद आज ही वो मौका था कि जब मुझे वो दिखाई दी थी। मैं कब से बाहर टक लगाए बैठा था कि जब मुझे सीढ़ियों उतरने की आवाज़ आई। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम चल रहे थे मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती चली आ रही थी। एक बार फिर कोई इस वक्त किचन की तरफ जा रहा था। मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा और गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। वो मालकिन ही थी। आज उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, दुपट्टा गले में डाला हुआ था। उसने अपने गीले बाल कंधों तक फैलाए हुए थे। ऐसे मंजर को देखकर तो मेरा दिल सीने में ही उछल पड़ा था। जी चाहा कि अभी जाऊं और जाकर मालकिन से दिल की बात कह दूं। मैं मालकिन को आज पहली बार नज़र भर के देखा था। वो तो अपनी मिसाल अपने आप ही थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला इतनी खूबसूरत लड़की ने इस बुढ़े आदमी में क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली थी। इसके बाद तो कोई मुझ जैसा गबरू जवान सूट करता था। वही बात मेरी, तो मैं भी कोई शक्ल सूरत से कम ना था बल्कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि मैं एक नौकर हूँ बल्कि मालिक लगता था। ये तो किस्मत की बात थी, वो जिसके हिस्से में आए और दौलत दे जाए। खैर मेरा दिल यही चाहता कि जाकर मालकिन से बात करूं, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं मालकिन को गुस्सा आ गया तो मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज दिमाग के साथ ये सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए किसी न किसी तरह मैं मालकिन को बहलाकर उनसे शादी कर लूँगा और मालिक से तलाक दिलवा दूंगा। अगले ही पल ये सोच भी आई थी कि भला वो मालिक की इस दौलत को छोड़कर मुझ जैसे गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। बहरहाल जो भी कुछ न कुछ तो मुझे करना ही था। इस शाम मालिक घर आए तो मैं सोच में था। मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। वो कहने लगे कि दरअसल मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और मैं परेशान हूँ कि भला घर को और मेरी बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। ये सोचकर मालिक मुझे देखने लगे, फिर बोले कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम मेरे घर की और मालकिन की देखभाल करोगे और मालकिन को सामान वगैरह ला दिया करोगे। ये सुनकर तो मेरा दिल सीने में ही उछला था। मैंने फ़ौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, जी मालिक, आप कहेंगे मैं करूँगा, आप बेफिक्र रहें, मेरे होते हुए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मालिक बेफिक्र हो चुके थे, कहने लगे कि वो 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे। यही सही मौका था। अगले ही रोज़ मालिक घर से चले गए और मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं, उनके साथ वक्त गुजारूं। हो सकता है मुझे अपने पास देखकर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही सोचते हुए जैसे ही रात हुई और घर में अंधेरा घूमने लगा तो मैं बहाने से मालिक के कपड़े निकाल लिए और फिर वो पहन लिए। वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा था।
इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं धीरे धीरे कदम उठा के मालकिन के कमरे में चला गया। मैं मालकिन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। न जाने मैं क्या चाहता था, मगर जो भी था मेरे जज्बात मुझे बहका रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अभी मैं वहां पर जाकर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। जब मैंने बेड की दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो वहां पर भी कोई लेटा हुआ था। मैं तो हड़बड़ा कर उठा कि आखिर ये क्या हुआ था। अगले पल इस लड़की का चिल्लाना सुनकर बेड पर लेटी हुई एक उम्र दराज औरत उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ? ये लड़का कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? इतनी सुनकर वो लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, नया नौकर है। कब से मैं इसकी हरकतें देख रही हूँ। न जाने ये क्या करना चाहता है, किस मकसद से इस घर में आया है। इसकी हिम्मत देखिए, ये तो हमारे इस कमरे में घुस चुका है। इससे पहले कि मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता मैं फ़ौरन बोल उठा। कहने लगा कि मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा, पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आप कौन। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि मैं मालिक की बीवी हूँ और ये मेरी छोटी बहन है जो मेरी देखभाल के लिए यहाँ आई है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी कि शुक्र है ये इसकी बीवी नहीं, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। वो उम्रजाद औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, धक्के देकर बाहर निकालने लगी, मगर मैं फ़ौरन उसके कदमों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो और आपकी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत कर बैठा हूँ। अभी भी उन्हीं से दिल की बात करने आया था, मगर अचानक पैर फिसला और बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसा था कि उसे यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वो गुस्सा थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, जब मालिक आ जाएंगे फैसला जब होगा तब तक क्वार्टर में रहोगे। तुम वह क्वार्टर चले जाओ। और दोबारा दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे हाथ में ही हो। वो मालकिन बीमार थी, तभी उसकी छोटी बहन उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रह रही थी। अगले दिन उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मेरा दिल सीने में उछला था, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वो जरा अकड़े कि ये नौकर है, हम मालिक लोग हैं, मगर फिर मालकिन ने कहा तो मान गए। मालकिन ने अपनी छोटी बहन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। साथ में एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी लगवा दी, जहां मेरा काम सामान पैकिंग और ऐसे ही दूसरे काम देखने का था। मेरा दिन बदल चुके थे। मैंने चोरी चकारी छोड़ दी और मालकिन की छोटी बहन के साथ शादी करके खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगा था। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।